तो मूवी शुरू होती है सारा और जैक्सन को दिखाते हुए, जहां ये दोनों एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती है। उनकी बातों के दौरान जैक्सन को एक कॉल आती है जिसे कि वो सारा के सामने अटेंड नहीं करता और उसे एक्सक्यूज करके वो दूर जाकर बात करता है। दरअसल ये एक लड़की की कॉल थी और जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इसके बारे में पता चले, लेकिन सारा फिर भी इस बारे में जान जाती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो जैक्सन को कन्फ्रंट करती है। दोनों में बहस हो जाती है और सारा उसे छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को 1 साल गुजर चुका है और उस रात ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। अब हम सारा को देखते हैं जो कैब में होती है। तब उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे पूछती है कि क्या वो आ रही है। तो सारा कहती है कि वो उसके साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जिसके बाद सारा अपनी दोस्त के पास जाती है और ये दोनों अपने फन वीकेंड की शुरुआत करते हैं। सारा जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो तब उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो भी वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आया था। जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो बस उसे इग्नोर करे और जैक्सन की वजह से उसे अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखेगी, जिस वजह से वो रात में खुद जैक्सन से बात करने जाती है। दोनों में कुछ देर बातें होती हैं, जिसके बाद जैक्सन वहां से जाने लगता है, मगर सारा उसके पीछे आती है और फिर वो दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं, जहाँ शराब के नशे में वो दोनों अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे अपना वीकेंड कंप्लीट करके घर वापस जाना था, जिसके लिए वो अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का ओनर है और वो टूरिस्ट्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। ये दोनों बातें करते हुए सामान को प्लेन में लोड कर रहे होते हैं। तब अचानक से डेविड की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। ये देखकर सारा परेशान हो जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो डेविड उसे यकीन दिलाता है कि हाँ वो ठीक है। अब जब वो वहां से निकलने वाले होते हैं तो तभी जैक्सन भी वहां पर आ जाता है, जो भी उसी प्लेन से जाने वाला था। उसे देखकर सारा बहुत हैरान होती है, मगर कहीं ना कहीं वो खुश भी थी। जिसके बाद दिखाते हैं कि ये तीनों अब अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ बातों बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेगी। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर को पायलट वाली सीट पर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते हुए डेविड सारा को प्लेन के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड की चेस्ट में पेन होने लगता है। सारा बहुत घबरा जाती है और फिर हम जान पाते हैं कि दरअसल डेविड को हार्ट अटैक आया है और कोई मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सारा बहुत ही घबरा चुकी थी और वो जैक्सन से कहती है कि जल्दी देखो डेविड को क्या हो गया है। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब एकदम से इनका प्लेन नीचे आने की वजह से इनके प्लेन का भारी सामान आगे आ जाता है और कंपास से टकराने की वजह से प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास खराब होने की वजह से अब ये अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। अब इनका प्लेन समंदर में गिरने वाला होता है कि तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। अब इनके प्लेन में एक रेडियो होता है, जिससे कि ये लोग कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं, उन्हें कांटेक्ट करते हैं। कंट्रोल रूम से इन्हें एक लोकेशन की इंस्ट्रक्शन मिलती है। इन्हें कहा जाता है कि वो उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़े, मगर इनका कंपास खराब होने की वजह से इन्हें लोकेशन का ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, जिसका मतलब है तूफान आने वाला है। अब इन्हें किसी भी तरह अपनी लोकेशन पर पहुंचना था, मगर कंपास खराब होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास में लगे मैग्नेट को बाहर निकालता है और एक कप में शराब भरकर उसमें कंपास का मैग्नेट डाल देता है। इस तरह से इन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है, मगर बाहर मौसम अब और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लकीली ये दोनों सेफ हैं और किसी तरह प्लेन को कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब काफी टाइम तक इस तूफान का सामना करने के बाद ये लोग इस तूफान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरे उनके इंतजार में हैं। ये दोनों देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। दरअसल इन पर जब बिजली गिरी थी तब इनके प्लेन के फ्यूल टैंक में होल हो गया था,
जिस वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगा है। और ये नई मुसीबत देखकर दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। इसीलिए अब जैक्सन बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है, लेकिन सारा जैक्सन को बाहर जाने से मना करती है। वो कहती है कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है। तब जैक्सन कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे, तो इसीलिए हमें रिस्क लेना ही होगा। जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकलता है और टैंक में जहाँ पर होल है वहाँ पर टेप लगाना शुरू करता है। टेप लगाने के बाद जब वो वापस से प्लेन में जाने लगता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन पर लटक जाता है। मगर सारा किसी तरह से जैक्सन को प्लेन पर खींच लेती है और जैक्सन की जान बच जाती है। मगर इस सब के बीच जैक्सन के हाथ पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक्सन ने अपनी जान पर खेलकर टैंक को जो फिक्स किया था उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन का फ्यूल अभी भी बहुत तेजी से कम हो रहा था और अब फ्यूल काफी ज्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब ये दोनों प्लेन में मौजूद जितना भी सामान होता है उससे बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। और सारा को ना चाहते हुए भी डेविड की डेड बॉडी को भी प्लेन से बाहर फेंकना पड़ता है ताकि ये उनके प्लेन का लोड कम हो सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनके प्लेन का फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। तब जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो सारा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल दें। सारा को उसका आइडिया सही लगता है। वो कहती है कि हाँ, हम ये कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं, मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि तुम बहुत जख्मी हो। जैक्सन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही बाहर जाकर ये काम करना होगा। लेकिन सारा जैक्सन की बात नहीं सुनती और वो प्लेन से बाहर निकल जाती है और बहुत हिम्मत करके शराब को फ्यूल टैंक में डाल देती है। पर प्लेन में वापस आते वक्त उसका भी हाथ फिसल जाता है, मगर जैसे तैसे करके वो प्लेन में सही सलामत वापस आ जाती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका प्लान काम कर जाता है और फ्यूल ज्यादा हो जाता है। मगर वो कुछ दूर आगे जाने के बाद नोटिस करते हैं कि उनके प्लेन का फ्यूल फिर से कम हो चुका है और अब तो ना इनके पास फ्यूल है और ना ही शराब है। ये दोनों सोचते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी जैक्सन को एक आइलैंड दिखता है और ये अपने प्लेन को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं है, इसीलिए वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर जैक्सन को फिर से एक आइलैंड दिखता है। इस बार ये आइलैंड सच में वहाँ था और इस आइलैंड को देखकर दोनों में नई जान आ जाती है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, मगर वो आइलैंड अब भी बहुत दूर है और उस तक पहुँचने के लिए इनके पास फ्यूल कम है। सारा प्लेन को उस आइलैंड तक पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। ये दोनों ही समंदर में डूबना शुरू हो जाते हैं और क्रैश की वजह से ये दोनों बहुत ही जख्मी भी थे, जिससे कि जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, मगर जैक्सन नहीं उठता। समंदर का पानी प्लेन में बहुत तेजी से भर रहा होता है। ये देखकर सारा बहुत ही घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने जल्दी से कुछ ना किया तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से प्लेन का दरवाजा खुल नहीं रहा था। पर कुछ देर कोशिश करने के बाद सारा प्लेन का दरवाजा खोल देती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे कि जैक्सन अपने आप ही प्लेन से बाहर आ जाएगा। अब सारा सरफेस तक आ जाती है, लेकिन वो ऊपर आकर देखती है कि जैक्सन अभी तक ऊपर नहीं आया है। दरअसल जैक्सन प्लेन में ही कहीं फंस गया था। अब सारा वापस से नीचे जाती है और जैक्सन को छुड़ाकर ऊपर लाती है, फिर उसे खींचते हुए किनारे तक ले आती है, जहां पहुंचने के बाद ये दोनों सुकून का सांस लेते हैं। मगर जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि जिस जगह को वो आइलैंड समझ रहे थे वो कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि वो समंदर में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर टैंक के साथ पानी नहीं होता और फिर वो जगह पानी में डूब जाती है। अब देखते ही देखते उस जगह पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारा जोर जोर से रोने लगती है। वो समझ जाती है कि अब हम नहीं बच सकते, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। अब कुछ देर के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं, मगर अब इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है और इनके पास लाइफ जैकेट भी बस एक ही होती है। इसीलिए जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। मगर सारा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दरअसल सारा को रियलाइज हो गया था कि वो जैक्सन से कितना प्यार करती है। सारा का ये सच्चा प्यार देखकर जैक्सन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, ताकि अगर ये पानी में डूबकर मरे भी तो एक साथ मरे, क्योंकि अब इन दोनों ने मान लिया है कि ये यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
क्योंकि ये लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ से एक छोटी सी शिप गुजरती है और इस शिप के लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं, जिसके बाद शिप को इन दोनों की तरफ मोड़ लिया जाता है और इनकी जान बच जाती है। ये दोनों शिप पर आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।